नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कर्म फलदाता शनिदेव महाराज के बारे में। शनि बनाएंगे रंग से राजा, होगा छप्पर फाड़ धन लाभ, सफलता का परचम लहराएगा 100% मकर राशि। क्या है यह चर्चा और किस प्रकार से शनि आपको रंग से राजा बनाने वाले हैं और किस प्रकार से आपके जीवन में सफलता देने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की जो चर्चा है ये बेहद खास है, इसलिए जो मकर राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। देखिए, सफलता ऐसी चीज है जिसे हर कोई पाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं सफलता के शिखर पर पहुंचना बहुत ही ज्यादा संघर्ष भरा है, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बहुत ज्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ता है और अपने जीवन में अच्छे बुरे दौर से इतना ज्यादा गुजरना पड़ता है कि कई बार हम सफल होने की उम्मीद तक समाप्त कर देते हैं, जिसके बाद से हम सफलता के लिए प्रयास करना तक छोड़ देते हैं। बस यही हमारी वह कमी होती है, हमारी वह गलती होती है जो हमें आगे नहीं जाने देती। मतलब कहते हैं ना कि एक कहावत है, हमारे पूर्वज कहते थे कि 100 असफलता के बाद 101वीं बार में हमें सफलता मिलती है। तो सफलता उसी को मिलेगा जो 101 बार तक प्रयास करेगा। अगर मान लीजिए आप 50 बार प्रयास किए और थक हार कर छोड़ दिए प्रयास करना, तो आपको सफलता नहीं मिल सकती। सफलता का मूल उद्देश्य होता है आपको संघर्ष करके अपनी सफलता का वैल्यू दिलाना, यानी कि आप सफल तो हो, लेकिन सफलता के साथ साथ उस सफलता की वैल्यू करना कैसे समझेंगे। अगर किसी चीज को हम बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं तो उस चीज की वैल्यू हमारे नजर में नहीं रहती, लेकिन जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद प्राप्त करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होती है। ठीक यही बात देखा जाए तो इस समय मकर राशि के जातकों पर लागू हो रही है, जिन्होंने साढ़े साथी के दौरान जीवन में सबसे अधिक संघर्ष और कष्टों का सामना किया है। मकर राशि जो कि राशियों में देखा जाए तो 10 नंबर की राशि है और इनकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव महाराज। शनिदेव इस समय विराजमान है इनके तृतीय भाव में, यानी कि पराक्रम भाव में। सन 2026 में भी शनि आपके तृतीय भाव में ही विराजमान रहेंगे। ऐसे में 2026 में जो शनि के प्रभाव होंगे वह आपको किस प्रकार से मिलेंगे। तो देखिए, आप लोग पर से शनि की साढ़े साथी तो 2025 में ही मार्च के महीने में समाप्त हो गई, जिसके बाद से आपके जीवन में रिकवरी का समय जो है शुरू हो गया शनि के द्वारा। अब 2026 शुरू होने वाला है और यह 2026 देखा जाए तो सूर्य का साल है। सूर्य के साल में शनि का प्रभाव आपके जीवन में अब क्या क्या वरदान देगा। तो देखिए, शनि का आगाज 2026 में आपके जीवन में सफलताओं का परचम लहराने का कार्य करेगा, क्योंकि 2026 में शनि तृतीय भाव पर तो रहेंगे ही रहेंगे। तृतीय भाव पर विराजमान शनि आपके जीवन में आपको सफलता के साथ साथ यहाँ पर आपके हर कार्य क्षेत्र में इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण करेंगे कि मिट्टी भी आपके लिए सोना बनेगी, क्योंकि तृतीय भाव के शनि सबसे ज्यादा हमारे लिए सही माने जाते हैं। क्योंकि तृतीय भाव में जब शनि होते हैं तो एक तो हमारे पराक्रम में वृद्धि करते हैं, दूसरा ये हमारे भाग्य में उन्नति करने का कार्य करते हैं। शनिदेव न्याय के देवता कहे जाते हैं, दंडाधीश कहा जाते हैं। यह हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। उधर देव गुरु बृहस्पति के बारे में बात करें तो गुरु बृहस्पति एक ऐसी सोने की छड़ी है जिसे छू दे तो वह सोना बन जाता है। जी हाँ, वह एक ऐसा पारस पत्थर है कि कहा जाता है कि गुरु के समान कोई होता ही नहीं है, क्योंकि गुरु बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है और इनकी दृष्टि जहाँ पर पड़ जाए शुभता ही शुभता का आगमन हो जाता है। देखा जाए तो शनि आपके लिए 2026 में रहेंगे आपके तृतीय भाव में, और बात करूं देवगुरु बृहस्पति की तो यह रहेंगे 2026 की शुरुआत में रहेंगे आपके छठे भाव में। इसके बाद ये आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो छठे और सप्तम भाव में देखा जाए तो 2026 में गुरु की स्थिति आपके लिए बनी रहेगी। ऐसे में देखिए, शनि जो है आपके तृतीय भाव में रहेंगे। इनकी 3 दृष्टियों का प्रभाव आपके जीवन पर 2026 में इस प्रकार से होगा कि आपको छप्पर फाड़ धन लाभ होगा। जैसे कि शनि की 3 दृष्टियां है तो पहली दृष्टि जो है वह जाएगी आपके पंचम भाव पर। शनिदेव स्वयं कर्म के कारक है और 2026 में जब ये आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो ऐसे में देखा जाए तो संतान से संबंधित कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल जाएगी। शनिदेव इस दौरान देखा जाए तो आपके जीवन में शून्य से शिखर की यात्राएं कराएंगे। इस दौरान 2026 में मकर राशि के जातकों को यात्राएं बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। यह यात्राएं इनके करियर के हिसाब से बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देंगी। पंचम भाव जो होता है शिक्षा का भाव भी माना जाता है। यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से आपकी
डिसीजन मेकिंग पावर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगी। साथ ही पांचवा भाव जो होता है आपके जीवन में क्रिएटिव माइंड का होता है। तो यहाँ पर आप मकर राशि के जो जातक है, आपके दिमाग में कई क्रिएटिव ऐसे आइडियाज आएंगे जिससे आप अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं, चाहे अपार रूप से धन की प्राप्ति भी कर सकते हैं। पांचवा भाव संतान का भी भाव होता है और शेयर मार्केट का भी होता है। शनि की दृष्टि का यहाँ पर प्रभाव होने की वजह से शेयर मार्केट में आपको लाभ होगा। साथ में संतान पक्ष से संबंधित कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी ही मिलेगी। इसके बाद शनि की जो दूसरी दृष्टि का प्रभाव रहेगा इस वर्ष 2026 में, वह आपके नवम भाव पर रहेगा। नवम भाव जो कि हमारा भाग्य भाव कहलाता है, जो हमारे जीवन के संघर्षों को समाप्त करने का कार्य करता है। अब जब नवम भाव पर रहेगी शनि देव की दृष्टि, तो ऐसे में कहीं न कहीं आपके भाग्य में आ रही रुकावटें, बाधाएं आपके जीवन से दूर होंगी और भाग्य का बेहतरीन समर्थन आपको मिलेगा। फिर बचेगी शनि की तीसरी और अंतिम दृष्टि, जो जाएगी आपके दसम भाव पर। दसम भाव जो कि कर्म का भाव माना जाता है, करियर का भाव माना जाता है। शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ने की वजह से देखा जाए तो आपके करियर के क्षेत्र में आपको सफल मिलने के चांसेस बढ़ेंगे, करियर में आ रही रुकावटें दूर होंगी। शनि की दृष्टि यहाँ पर देखा जाए तो आपके 12वें भाव से संबंधित भी प्रभाव देगी। ऐसे में विदेश से जुड़ा कोई न कोई कार्य इस वर्ष आपका पूरा होगा ही होगा, क्योंकि शनि की 7.5 आपके जीवन से 2025 में ही 29 मार्च को समाप्त हुई। अब 2026 में आप पूर्ण रूप से 7.5 से मुक्त है और खुले आसमान के नीचे देखा जाए तो सफलता के ढेरों अवसर को प्राप्त करने वाले हैं। इस वर्ष 2026 में शनि देव देखा जाए तो आपके जीवन में, आपके कर्म में आ रही सभी बाधाओं और रुकावटों को दूर करेंगे और आपकी मेहनत का आपको पूरा लाभ देंगे। ऐसे में आपके लिए जो 2026 की स्थिति होगी वह विशेष रूप से लाभकारी होगी। इस वर्ष जितना ज्यादा धैर्य के साथ आप कार्य करेंगे, समझ लीजिए कि आपका करियर उतना ही तीव्र गति से आगे जाएगा, क्योंकि शनि धैर्य के कारक है, वह आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जितना ज्यादा हम धैर्य के साथ रहते हैं, शनि हम पर प्रसन्न होते हैं और अपने वरदान हमारे जीवन पर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन से कष्टों और पीड़ाओं का समापन हो जाता है। शनि देव देखा जाए तो भगवान शिव को अपना भगवान मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। इसलिए जिन लोगों पर शनि से संबंधित किसी प्रकार की दशा महादशा हो या फिर जिनको शनि को अपनी कुंडली में बलवान करना हो, उन्हें रेगुलर रूप से यानी कि प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। प्रतिदिन उन्हें शिव जी पर काले तिल अर्पित करना चाहिए, शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि शनि ऐसा करने से हमारी कुंडली में प्रसन्न होते हैं, बलवान होते हैं और अपने उत्तम प्रभाव देते हैं। इसके साथ ही ध्यान दीजिएगा, शनि देव को प्रसन्न करने के साथ साथ राहु को भी प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु हमें रातों रात रोडपति से करोड़पति बनाते हैं। तो राहु को यदि कुंडली में बलवान कर लिया जाए तो ऐसा व्यक्ति मालामाल हुए बिना नहीं रह सकता। राहु को भी बलवान करने के लिए शिवलिंग पर रोजाना जल अर्पित करना चाहिए, काले तिल अर्पित करना चाहिए और साथ साथ अपने घर में जितना हो सके साफ सफाई रखना चाहिए, ताकि राहु की नेगेटिविटी आपके जीवन में ना आए और राहु आपको सिर्फ सकारात्मक प्रभाव दे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 2026 में शनि देव जो है आपको रंक से राजा बनाएंगे, क्योंकि 2026 में शनि आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफल ज्यादा बनाएंगे, जिसकी वजह से आप आर्थिक तौर पर मजबूत बनेंगे। 2026 में मकर राशि के जातक सफलता का 100% परचम लहराएंगे और आपको छप्पर फाड़ रूप से धन लाभ होगा। इसलिए 2026 में शनि को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर जल अर्पित करना, काली तिल अर्पित करना और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल न भूले। इससे आपको शनि के उत्तम प्रभाव तीव्र गति से मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है 2026 में शनि के द्वारा अपने जीवन में रंक से राजा का सफर तय करेंगे और शनि इन्हें छप्पर फाड़ धन लाभ कराएंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।